नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम आपको तमाम नकारात्मक खबरों के बीच एक सकारात्मक खबर दिखाने जा रहे हैं। तमाम राजस्व विभाग एवं सरकारी महकमे की कमियां हम खूब दिखाते हैं, लेकिन कई बार हमें कोई ऐसा नहीं मिलता जिसकी हम बड़ाई भी कर सके। परंतु काफी समय के बाद कोई ऐसा मिला जिसको देखकर लगा कि यार वास्तव में अधिकारी हो तो ऐसा। हम आगे कुछ बताएं उसके पहले चाणक्य नीति का एक श्लोक सुनना चाहिए, जिसमें चाणक्य लिखते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राजा, प्रजा नाम चहिते हितम, नात्म प्रियम हितम राजा, राजा प्रजा नाम तो प्रियम हितम। अर्थात जनता की खुशी राजा की खुशी होनी चाहिए। प्रजा का कल्याण ही राजा का कल्याण है। राजा के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो केवल व्यक्तिगत हो और केवल उसी को आनंददायक हो। अपने देश की जनता की प्रगति और कल्याण का ध्यान रखना राजा का परम कर्तव्य। और इस श्लोक से मिलती जुलती कार्यशैली इस समय आपको देखने को मिल जाएगी एसडीएम मझगमा जितेंद्र वर्मा की। एसडीएम मझगमा को देखने और उनके कार्य व्यवहार से ऐसा लगता है कि वास्तव में अगर ऐसे अधिकारी कुछ हो जाएं तो काफी सिस्टम को सुधारा जा सकता है। एसडीएम जितेंद्र वर्मा हो सकता है हमें ठीक से जानते भी न हो, पर उनका निश्चलता और निष्कपटता से मैं व्यक्तिगत काफी प्रभावित हुआ। ज्यादा तो जितेंद्र वर्मा को हम नहीं जानते, पर जितना व्यक्तिगत तौर पर देखे और सुने हमें लगा कि लोगों को बताना चाहिए। हो सकता है हमारी बातों से कोई असहमत भी हो, पर यह उनका नजरिया हो सकता है, क्योंकि गुण दोष सब में होते हैं। हो सकता है असहमत लोगों को उनके दोष दिखे हों, हालांकि अगर कोई उनके दोष बताएगा तो हम उन्हें भी जरूर दिखाएंगे। अब हम उनसे प्रभावित होने के कारण बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बाल्हा गांव में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार पूरी जनता कर रही थी। पूरा गांव एकत्र था और इसके पहले भी पिछले चुनाव में हर चुनाव का बहिष्कार वहां की जनता कर चुकी थी। एसडीएम को यह भली भांति पता था कि जनता बहिष्कार करेगी, परंतु इनकी सूझबूझ से खूब शांति तरीके से मतदान हुआ, जबकि पिछली बार वहां तहसीलदार को ग्रामीणों ने बंधक तक बना लिया था, क्योंकि इनके मिलने से लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई घर का बड़ा कुछ सलाह दे रहा। दूसरा प्रभावित होने का कारण यह भी है कि पिछले दिनों रिटायर्ड पूर्व प्राचार्य बालाखरसगंज स्कूल के हरिहर प्रसाद त्रिपाठी को रास्ते में एसडीएम देखे तो बड़ी सरलता से गाड़ी उतरकर दद्दू और सब ठीक है कहते हुए चरण स्पर्श करके एक गुरु का सम्मान दिए और उनकी समस्या भी पूछे। जबकि कई बार कोई चपरासी भी बन गया तो अपने से बड़े या गुरुओं को मिलने और गाड़ी से उतरने में शर्माता। तीसरी घटना पिछले दिनों थाना सभापुर की, जहां एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी सहित कई नगर के लोग शांति समिति की बैठक में थे और हम भी वहां पहुंचे हुए थे। तब किसी बात को लेकर के वहीं के एक व्यक्ति से कहासुनी हो गई। तब एसडीएम ने 10 मिनट भी नहीं लगे उस लड़ाई को तुरंत भुलवा दिए। हाल ही में एक दिन बैठे थे तहसीलदार के पास, तभी वहां एसडीएम आ गए और उनसे मिलने कई लोग आए जिनकी बड़ी सरलता से काम कर दिए। जबकि उस समय जलपान कर रहे थे एसडीएम। कोई दूसरा अधिकारी होता तो जरूर झल्ला जाता। कई बार ऐसे कई अधिकारियों को हमने झल्लाते हुए देखा भी है। कुछ देर बाद जटाजूट रखे एक व्यक्ति आए, उनका कई साल से कोई फाइल गुमी थी, उनका लहजा ठीक भी नहीं था बात करने का, पर एसडीएम तुरंत समझ गए कि परेशान है व्यक्ति, इसलिए ऐसी बात कर रहा है और बाबू को बुलाकर उस पर तहसीलदार को बोले कि काम करिए इनका। पिछले दिनों पड़ुहार गांव में 13वीं संस्कार का कार्यक्रम था। बिजली नहीं थी। गांव के लोगों ने बताया एसडीएम को, तुरंत फोन उठाए और जेई को फोन उठाकर पूरी समस्या से अवगत कराने का प्रयास किए, पर जेई जब फोन नहीं उठाए तो उन्होंने डी को फोन लगाकर बिजली चालू कराई। बिजली चालू हुई कि नहीं, इस बात को फिर से ग्रामीणों को खुद फोन किए और पूछे। कुल मिलाकर कई ऐसे उदाहरण हैं जिन पर चर्चा करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। आपको बता दें कि हम जहां तक जानकारी है एसडीएम आर्मी रिटायर्ड है और पहले तहसीलदार थे। प्रमोशन मिला तो एसडीएम बने। वर्तमान में उनका कार्य करने का निश्चल तरीका हमें अच्छा लगा। उनका लोगों को समझने का मनोवैज्ञानिक तरीका भी खास लगा। उनका अध्यात्म प्रेम, माथे पर लगा चावल और कुमकुम का चंदन सहित ज्योतिष का ज्ञान भी बहुत कुछ कहता है। कुल मिलाकर हमने अभी तक आम जनता से एक आम व्यक्ति की तरह मिलने वाला अधिकारी बहुत कम ही देखे। क्षेत्र के पीड़ित और परेशान किसानों से हम ये जरूर कहेंगे कि अगर वास्तव में आप पीड़ित हैं किसी निचले अधिकारी और राजस्व के किसी कर्मचारी से, तो एक बार एसडीएम जितेंद्र वर्मा से जरूर मिलिएगा। अगर आप वास्तव में लीगल हैं तो हमें लगता है कि आपको मदद जरूर मिलेगी। प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द एसडीएम जितेंद्र वर्मा को हम अपने स्टूडियो आमंत्रित करें और उनके बारे में आप सबको अवगत कराएं। उन्हीं से पूछें आखिर वास्तव में उनका एक आर्मी में रहने के दौरान कैसा कार्यकाल था और इस निश्चलता का कारण क्या है। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।